जय श्री राम दोस्तों, वेलकम है आपका मैथ्स बाय रोहित सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पार्ट 1 के अंदर सर्कल के 4 थ्योरम्स ख़त्म कर ली थी, तो आज आगे की थ्योरम्स हम करने वाले हैं। मैंने आप लोगों की कंफर्ट के लिए सबसे पहले से ही लिख करके रख दिया है, ठीक है। थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो प्लीज़ समझना आगे की थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ही थोड़ी सी। देखो, ये पार्ट 2 के अंदर हम कवर करने वाले हैं क्या। सबसे पहला जो हमारा थ्योरम है इसके बाद पार्ट 2 के अंदर, वो ये कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उस सर्कल का अगर सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, और इसी सर्कल के अंदर अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स है, मैंने मान लिया एक कॉर्ड ए बी कॉर्ड है और एक कॉर्ड सी डी है, ये दोनों कॉर्ड जो है इक्वल है, फिर सेंटर से जो पॉइंट कह रहा है, जिस सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा, मतलब ये ओ एक्स और ये ओ वाई, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा ये थ्योरम कहती है। अगर ये कॉर्ड्स ए बी और ये सी डी कॉर्ड इक्वल है तो इनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, मतलब ओ एक्स और ये ओ वाई, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ओ हम लिखते हैं सबसे पहला सेंटर पॉइंट, फिर हम लिखते हैं आर, आर फॉर रेडियस। अब हमें एक क्वेश्चन के अंदर एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, मतलब ए बी जो कॉर्ड है वो सी डी कॉर्ड के क्या है, इक्वल है। अब इसके अंदर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो ओ एक्स है ये ओ वाई के क्या है, इक्वल है। मतलब ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंट पर होते हैं अगर ये दोनों इक्वल होते हैं। अब इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, हमने कहा जॉइन ओ ए एंड जॉइन ओ सी, ओ ए और ओ सी को जोड़ दिया हमने। जोड़ने का सिर्फ एक ही पर्पस है, पर्पस ये है कि हमारे पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स आ गए, देखो मैंने हाईलाइट कर दिया, एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हम लोग ये वाला हिस्सा कंसीडर करते हैं। देखो ये वाला हिस्सा जो है ना, इस वाले हिस्से में हमें, इस हिस्से में क्या है, हमें पता है ओ एक्स जो है ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाला केस है। और दूसरा वाला हिस्सा क्या है, जब ये ओ वाई सी डी के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। देखा, ये ओ एक्स जो है ए बी के, ओ एक्स जो है ए बी के परपेंडिकुलर है और ये जो ओ वाई है ये सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तब हम क्या कह सकते हैं, जो हमने पहली थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए अगर सेंटर से कॉर्ड की तरफ, तो वो कॉर्ड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। इट मीन्स ए एक्स जो है वो बी एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। सेम वे में यहाँ पर भी देखा जाए अगर, तो ओ वाई जो है परपेंडिकुलर है, जो सेंटर से आ रहा है, तो यहाँ पर जो कॉर्ड है ये सी डी, ये भी दो बराबर हिस्सों में बटेगा। कौन कौन सा, हम कहेंगे डी वाई इज इक्वल्स टू सी वाई। ये हमारी पहली थ्योरम में हमने प्रूव करा था, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिख दी। क्या लिखा हमने, सबसे पहले वाली सिचुएशन के अंदर, पहले केस में हमने लिख दिया कि ये ए एक्स जो है बी एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों है ऐसा, क्योंकि ए बी का हाफ हमारा ए बी का हाफ हो जाता है ये प्रॉपर्टी के थ्रू। सेम वे में यहाँ पर हमने लिख दिया सी वाई जो है डी वाई के इक्वल है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाए, कोई भी चीज़ दो इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाए। डन। अब हमने क्या करा, ये जो हमने लेट कर दिया ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई और सी वाई इक्वल्स टू डी वाई हमने निकाला, इसको लेट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमने ये दिखा दिया कि भाई ये ए एक्स जो है बी एक्स के इक्वल है। सेम वे हमने ये दिखा दिया कि सी वाई जो है डी वाई के इक्वल है। अब अगली चीज़ हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, सी डी के इक्वल है। अगर ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके दोनों के हाफ्स भी इक्वल होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल मान लिया मैंने, मेरे पास एक वुड का पीस ये रहा, एक वुड का पीस ये रहा, मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अब ये दोनों के दोनों इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैंने इनका हाफ कर दिया इस तरीके से, तो इनके जो हाफ होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिमिलर वे में क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन था, क्या गिवन था, ए बी जो है सी डी के इक्वल है। ध्यान से देखो, ये ए बी जो है ये सी डी के क्या है, इक्वल है, ये गिवन है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने लिख दिया ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब ए बी का हाफ जो होगा वो सी डी के हाफ के इक्वल होगा, ये चीज़ मैंने लिख दी। तो ए बी का हाफ देखो, ए बी का हाफ क्या आया, ए एक्स, और सी डी का हाफ क्या आया, सी वाई। हम ये वाली साइड इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो ट्रायंगल्स इस तरीके से बन रहे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, ए बी का हाफ जो है, ए बी हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए एक्स और हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल्स टू सी वाई। मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिख दी, ए एक्स जो है सी वाई के क्या है, इक्वल आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हमारे पास अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा। अब इन दोनों ट्रायंगल के लिए मैं आपके कंफर्ट के लिए यहाँ पर दोबारा से एक बार फिगर यहाँ पे छोटा सा बना देता हूँ इस तरीके से। अब हमारे कंफर्ट के लिए देखना, इस तरीके से अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर देखना ये सेंटर पॉइंट है, ये रहा ओ, ये मैंने मान लिया दो कॉर्ड्स हैं इस तरीके से, ठीक है, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। सेंटर पॉइंट ये हमारा एक्स है,
ये हमारा क्या जा रहा है, सेंटर से वाई जा रहा है। तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्शन करके हमने इस तरीके से दो ट्रायंगल्स बना लिए। थोड़े फिगर पे मत जाना, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि ये जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमने क्या करा यहाँ पे, ये दोनों ट्रायंगल ये AOX और COY AOX और COY में हम क्या करेंगे कि एंगल OX से जो है ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये क्या है, 90 डिग्री है। सेम वे में इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि ये ईच 90 डिग्री है। दूसरी चीज़ ध्यान देखो, रेडियस मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, सर्कल के सेंटर से सर्कल के एक एंड तक जो भी लाइन जाए वो आपका क्या होती है, रेडियस होती है। तो यहाँ पर सेंटर क्या है, O से सर्कल के एंड तक A जा रही है, O से सर्कल के एंड तक C जा रही है। तो मैं क्या कहूँगा, OA जो है OC के इक्वल है बिकॉज इट इज़ इक्वल रेडियाई। और थर्ड चीज़ हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो इसका हाफ ये वाला हिस्सा AX और CY जो है ये दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी ये शो करा था AX इज इक्वल्स टू CY। अब हमें पता है कि हमने कुछ रूल्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से रूल्स, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं तो SSS लगा सकते हैं, SAS लगा सकते हैं, AA लगा सकते हैं, ASA लगा सकते हैं, RHS लगा सकते हैं। RHS का मतलब क्या है, अगर ट्रायंगल के अंदर अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहाँ पर उसको अगर कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो वहाँ पर वी कैन यूज द राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हमने क्या कहा, बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये वाला ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें इक्वल क्या दिखाना था, हमें इक्वल क्या दिखाना था, OX जो है ये OY के इक्वल है और ये OX जो है इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, OY जो है इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है। इट मीन्स OX इज इक्वल्स टू OY। अगर ऐसा है तो वी कैन राइट दैट, hence we can conclude that OX is equals to OY, so we can conclude that it is equidistant। क्या है ये, it is equidistant। equidistant का मतलब सेंटर से बराबर दूरी पर है ये जो कॉर्ड्स हैं। तो ये हमने क्या करा, थ्योरम नंबर 1 यहाँ पर हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। अब थ्योरम नंबर 1 आज की पार्ट का हमारा प्रूव हो गया। अब थ्योरम नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। देखो थ्योरम नंबर 2 क्या है, इसका कन्वर्स है। कन्वर्स कैसे, अभी देखो पहली वाली थ्योरम में हमें क्या करना था, ये OX जो है OY के इक्वल शो करना था। इस वाली थ्योरम में हमें क्या करना है, देखो कहता है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। मतलब अगर एक सर्कल के अंदर हमारे पास इस तरीके से दो कॉर्ड्स दिए हुए हैं, पिछली बार ये AB और CD दो कॉर्ड्स थे और ये दोनों के दोनों कॉर्ड्स इक्वल थे, लेकिन इस सिचुएशन में इस वाली थ्योरम में ये कॉर्ड्स इक्वल नहीं है, इसको हमें इक्वल दिखाना है। इस बारी हमें कहा है कि OX जो है OY के इक्वल है, मतलब सेंटर से जो ये जा रहा है कॉर्ड तक लाइन जा रही है वो क्या है, इक्विडिस्टेंट है। सो आई कैन से दैट हमारे पास क्या गिवन है, एक सर्कल है, एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O और रेडियस क्या मान लिया R, और जिसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, OX इज इक्वल्स टू OY। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। हमें क्या प्रूव करना है, AB जो है CD के क्या है, इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा, ज्वाइन करा किसको, OA और OD को। वी हैव टू ज्वाइन दिस OA एंड OD, इसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन से। अब प्रूफ के अंदर दोबारा से हमारे पास देखो ये दो ट्रायंगल्स आ गए इस तरीके से। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, सबसे पहली चीज ये वाला 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90, मतलब यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। तो ये लिख दिया एंगल OXA, ये रहा OXA ये वाला एंगल, और OYD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, OA जो है OD के क्या है, इक्वल है, ये दिया है। तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे, OX जो है OY के इक्वल है। देखो तीन कंडीशंस बनाई। सबसे पहली कंडीशन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये ईच 90 डिग्री, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री। दूसरी चीज OA जो है OD के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से निकल रही है और सर्कल के एक एक एंड तक जा रही है, मतलब ये इक्वल रेडियाई है। तीसरी चीज OX जो है OY के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है। दोबारा से मैंने बताया, अगर एक 90 डिग्री वाला एंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इस सिचुएशन में हम क्या, कौन सा रूल लगाएंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा देंगे। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा करके हमने क्या कहा, भाई ये वाले ट्रायंगल का हिस्सा क्या है, AX है, इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा क्या है, DY है, ये दोनों AX जो है DY के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे, CPCT से हमने कह दिया AX इज इक्वल्स टू DY। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये दोनों हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। नाउ अब हमने एक चीज पढ़ा है, थ्योरम नंबर 1 हमारी क्या कहती है, थ्योरम नंबर 1 कहती है अगर हमारे पास इस तरीके से सेंटर से अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो कॉर्ड को क्या करती है, दो बराबर हिस्सों में बांटती है, यही कहती है। इट मीन्स कि AX जो है BX के इक्वल होना चाहिए, मतलब AX की जो वैल्यू आएगी उसको अगर मैंने डबल कर दिया तो मेरे पास पूरा AB आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि OY अगर इसके परपेंडिकुलर है तो जो कॉर्ड CD है, ये कॉर्ड जो है ये दो बराबर हिस्सों में आ जाएगी, एक YD और एक CY,
है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब मैं यहाँ पर दोबारा आप सभी के लिए यहाँ पर नीचे के लिए एक फिगर बना देता हूँ छोटी सी, समझने के लिए आपके। देखना, इस तरीके से अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर सेंटर मैंने मान लिया ओ, ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ इतना, सी और ये डी, ठीक है, ये मैंने माना एक्स, ये मैंने माना वाई, इस तरीके से, और ये क्या कर रहा है, इस तरीके से आ रहा है। नाउ सी वेरी केयरफुली, देखो सबसे पहला ए बी कॉर्ड के लिए हम क्या कहेंगे, ये ओ एक्स जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। सेम वे में दूसरी तरफ अगर आप देखो सी डी कॉर्ड के लिए, ये जो सी डी कॉर्ड है, इस कॉर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, ये ओ वाई जो है ये परपेंडिकुलर है, ये वाई है ना, ओ ये रहा, वाई ये रहा, ये क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, तो मैंने यहाँ पर भी ये चीज़ लिख दी। नाउ नाउ हमने क्या पढ़ा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर हमारे पास इस तरीके से परपेंडिकुलर आता है सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड की तरफ, तो कॉर्ड को क्या कर देता है, वो बाइसेक्ट कर देता है। और बाइसेक्ट का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल हाफ्स में ब्रेक होना, टू इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो जाना। डन, क्लियर हुई बात। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए एक्स जो है बी एक्स के इक्वल होगा इस सिचुएशन में, और इस सिचुएशन में सी वाई जो है डी वाई के क्या होगा, इक्वल होगा। मैंने यही लिख दिया, एक्स बाइसेक्ट्स ए बी। तो पूरा ए बी जो है, ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, 2 टाइम्स ए एक्स, और यहाँ पर सी डी की वैल्यू क्या आएगी, 2 टाइम्स सी वाई। मैंने ये लिख दिया, ए बी इज इक्वल्स टू 2x और सी डी इज इक्वल्स टू 2dy। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। यहाँ पर देखो हमने एक इक्वेशन लेट करी थी फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो ए एक्स इक्वल्स टू डी वाई, ये ए एक्स जो है डी वाई के इक्वल आया था हमारा, है ना। फिगर में हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या है ये, एक मिनट, ये डी है और ये सी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना आप सभी को, ये डी है और ये सी है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या दिखा था, ये जो है इसके इक्वल है ना, हमने यही चीज़ यहाँ पर लिख दी, फ्रॉम फर्स्ट वी कैन से दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई, ये ए एक्स जो है डी वाई के इक्वल आ गया। अब इसका डबल कर दिया गया, अगर ए एक्स को डबल कर दूंगा तो ए बी आ जाएगा, और डी वाई का डबल कर दूंगा तो सी डी आ जाएगा। तो यही लिख दिया मैंने, 2 टाइम्स ए वाई, ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ए एक्स इज 2 टाइम्स डी वाई, इस तरीके से आ गया यहाँ पर, है ना। देखो ये 2 टाइम्स ए एक्स यहाँ पर आ गया, तो 2 टाइम्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए बी और 2 टाइम्स डी वाई इज इक्वल्स टू डी सी। हमें क्या प्रूव करना था, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, यहाँ पर इसको कर दिया हमने प्रूव, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो आप सभी को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ये सारा कुछ आप लोग नोट्स साथ के साथ बनाते जाइए, और लास्ट मोमेंट है, ये एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके सर पे अभी एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इन जो थ्योरम्स अभी मैंने बताई हैं, पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 ये हो गया, बाकी की थ्योरम्स पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके ये सारे नोट्स आप बनाते जाएंगे साथ के साथ में, तो आप देखिए ना एग्ज़ाम में यहीं से फंसेगा, जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो यहीं से आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वंस अगेन जय श्री राम, जय श्री राम। डन।